हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में फसल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो खरीफ की फसल होती है वो दूसरा पॉइंट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले रबी की फसल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल हमारा छोटा है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए चैनल को आगे ले चलने में। फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी जीके है, यूपी जीके स्पेशल मैराथन क्लास हम लेकर आएंगे और जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, और जो ARO के लिए या यूपी पीसीएस के लिए हिंदी है, हिंदी के एक एक चैप्टर की मैराथन क्लास लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जब मानसून आता है तब। मानसून कब आता है? जून में आता है। तो जून जुलाई में ये बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में काटने के बाद गेहूं की बुआई कर दी जाती है। तो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें में आता है धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, है ना, और सोयाबीन, ये सभी आती हैं खरीफ की फसलें में। इनको जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली कृषि फसलें क्या हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सब क्या है? खरीफ की फसल में आती हैं। धान की खेती मुख्य रूप से कहाँ होता है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इन सभी राज्यों में धान की खेती होती है। धान की खेती उत्तर प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। लगभग भारत के हर राज्य में धान की खेती और गेहूं की खेती होती है। ऐसे ही कुछ राज्य हैं जहां पर नहीं, वरना हर राज्य में धान और गेहूं की खेती होती है। महाराष्ट्र विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र पर, जो कोंकण तट है, गोवा और कर्नाटका का क्षेत्र, जो उसके किनारे को कोंकण तट कहते हैं, वहाँ पर धान की खेती होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला पॉइंट है, धान की फसल के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए धान को और 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। वहीं गेहूं को कितना तापमान चाहिए? 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। और वर्षा कितना चाहिए? 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। और धान के लिए देखो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए, मतलब इसको तापमान भी चाहिए ज़्यादा और पानी भी चाहिए। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। आर्थिक समीक्षा इसके अनुसार भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। ये फैक्ट, ये डेटा आज भी वही है फ्रेंड्स, आज भी वही है और ये लेटेस्ट है फ्रेंड्स। परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 43.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि आज भी की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि यहाँ 2020-21 लिखा है तो फैक्ट बदल गया है, नहीं। खाद्यान्न के मामले में हमारा प्रमुख खाद्यान्न चावल ही है। वर्ष 2018-19 के अंतिम में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चावल की खेती के लिए क्षेत्र ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चावल की खेती होती है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल 5.52 मिलियन हेक्टेयर है,
दूसरा है, एवं उड़ीसा 3.71 है। आज भी ये फैक्ट वही है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2020, 21, 19 देकर आप घबराइएगा नहीं। ये पुरानी वाली घटना चक्र है, पुरानी वाली नहीं है, न्यू है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2018-19 में 2638 किलोग्राम था, इतना था। जबकि 19-20 में यह 2705 किलोग्राम अनुमानित है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है? पंजाब में। और गेहूं की उत्तर प्रदेश में। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4132 किलोग्राम धान का उत्पादन होता था और आज भी इतना ही है फ्रेंड्स। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को कहा जाता है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है, पर ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन? जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बनाती हैं दोनों नदियाँ, वो क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आता है। चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तेलंगाना और रायलसीमा। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तेलंगाना और रायलसीमा, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ही विस्तृत है। और ये कहाँ आता है? तेलंगाना में आता है। कौन? रायलसीमा। भारत में 2 वर्ष 2018-19 के अंतिम के अनुसार 4 वर्ष चावल उत्पादक राज्य हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा कौन है? आंध्र प्रदेश। चौथा कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा फैक्ट, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये 4 चावल उत्पादक में टॉप पर हैं। जबकि 2020-21 के अनुसार 3 राज्य आगे थे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखो फैक्ट बदला क्या? नहीं, 3 की बात पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हटा दो, 4 की बात करेगा तो 4 आंध्र प्रदेश ऐड कर दो। ये डेटा आज भी यही है फैक्ट फ्रेंड्स, इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। भारत में धान की प्रमुख किस्मों में कौन कौन आता है? जमुना, ये धान की किस्म का नाम है। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। कहते हैं ना, कावेरी धान लगा दो। हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। और एक कौन होता है? एक बहुत फेमस है, रागिनी। ये सब क्या है? ये सब धान की किस्म है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है। देखो, ये बोया जाता है अमन धान, तथा नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। ये महकता है धान, इसलिए इसका नाम पूसा सुगंध 5 है। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। पूसा RS10 क्या है? बासमती चावल है। बासमती चावल जो लंबे लंबे होते हैं। धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा कवेरी भी होता है ना, सुरुचि, KRS2, सह्याद्री 4, ये सब क्या है? धान की किस्म का नाम है। तो इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर कितना है? 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर होना चाहिए। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादक हेतु उपयुक्त बीज दर, जैसे बासमती चावल आपको बुआई करना है 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको 15 से 20 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी बासमती चावल के लिए। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि, ये सब क्या है? धान की प्रजातियां हैं। याद रख लीजिएगा। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, लाल कृष्ण आडवाणी, बारानी द्वीप, तो फ्रेंड्स ये सब क्या है? धान की प्रजातियां हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? नील हरित शैवाल है। एजोस्प्रिलियम फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। ये क्या है? उर्वरक है, खाद्य हैं धान की खेती के लिए। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्प्रिलियम फास्फोबैक्टीरिया, एजोला। 18-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा
13.12% उत्तर प्रदेश का है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र चावल की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है चावल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम लोगों ने अभी पढ़कर आया कि दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है धान की उत्पत्ति। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। धान की फसल की 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होना चाहिए? बारिश होना चाहिए। अगला है, फसलों पर विचार कीजिए। कपास, है ना, कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ, तो ये सब क्या है? कैसी फसल है? कपास, मूंगफली, धान, ये सब फ्रेंड्स खरीफ की फसल है। और गेहूँ कैसा है? रबी की फसल है। तो 4 जिस जिस ऑप्शन में है काट दो। इसमें 4 नहीं है, लेकिन इसमें 1 भी तो नहीं है। 1 क्या है? खरीफ की फसल है, इसलिए दूसरा वाला कटा। बचा कौन? तीसरा राइट आंसर है ना। देखो व्याख्या में क्या कहा गया है। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ये फसल गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रोगी, सोयाबीन इत्यादि। यदि आप गांव से रिलेटेड होंगे या कभी कभी आपका गांव आना जाना होगा, कृषि जहां होती है, जहां फसल, तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु हम लोगों ने पढ़ा कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वर्षा होना चाहिए। तो ये किस में दिया गया? ए में दिया गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो देखो, मसूर है क्या खरीफ की फसल? अलसी है क्या? सरसों है क्या? ये सब किसका है? ये सब फ्रेंड्स रबी की फसल है। और सोयाबीन क्या है? खरीफ की फसल है। सोयाबीन, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, है ना। और देखो यहाँ क्या क्या दिया है? जूट, मूंग, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, ये सब क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। वही खरीफ की फसलें हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, बारिश होते समय। जब मानसून आता है तभी बारिश होती है। तो देखिए फिर से यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया गया है डिटेल में कि रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि ये सब होता है। देखो, चना भी एक तरीके की दाल है, मसूर भी एक तरीके की दाल है और अरहर भी एक तरीके की दाल है ना। लेकिन जो मसूर की दाल है ये रबी की फसल है। ये रबी की फसल है, ठंडी के समय मसूर की दाल होती है। देखो, चना भी एक दाल ही होता है, तो वो ठंडी के समय में बोया जाता है, रबी की फसल में आता है। धान में क्या आएगा? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, है ना। और जायद की फसल में सारी सब्जियां आती हैं। सारी सब्जियां तो मार्च में बोई जाती हैं और जुलाई में काट ली जाती हैं। जून जुलाई में काटने के बाद खरीफ की फसल की बुआई कर दी जाती है। खरीफ की फसल को अक्टूबर नवंबर में काटने के बाद रबी की फसल काट ली जाती है। ठंडी के समय में ये होती हैं, जैसे ठंडी खत्म होता है इनको काट लिया जाता है। तो इसे चक्र चलता रहता है। तो जायद की फसल में याद रखिएगा फ्रेंड्स, खीरा, ककड़ी, तरबूज, भिंडी, लौकी, ये सब आता है ना। कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? देखो, कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों क्या है? सरसों रबी की फसल है, तो सरसों इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो, अरहर खरीफ की फसल है, हमने बोला ना, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है, धान खरीफ, चना क्या है? रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, ये बताना है। तो चावल हमारे भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो वो कौन सी है? चावल। चावल हमारे भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मतलब खाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग चावल को ही पसंद करते हैं। चावल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो उससे चीज़ें बनती हैं लोग उसको भी पसंद करते हैं। अगला है, किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो
गेहूं की फसल के लिए हमारे भारत में ज़्यादातर क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा धान। ओह सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गेहूं बोल दिया, धान धान बोले तो चावल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? धान खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में कितना था? तो 2013-14 में 2416 किलोग्राम था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी जहाँ डेल्टा बनाती हैं। और कहाँ डेल्टा बनाएगी? जो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो वहीं डेल्टा बनाएगी, तो उसी क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कहा गया है लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रायलसीमा है। रायलसीमा कहाँ पड़ता है? रायलसीमा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। रायलसीमा पड़ जाता है कहाँ? जो है तमिलनाडु के पास में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो पंजाब में धान ज़्यादा होता है, और गेहूं कहाँ ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं कहाँ ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि हंसा, जया, पद्मा, ये सब क्या है? चावल की किस्म है। ज्वाला नहीं है। ज्वाला क्या है? ज्वाला, जड़िया, मरुबहार, ये मोठ की प्रजातियाँ हैं। और धान की प्रजाति कौन सी? जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। देखो कितने अच्छे अच्छे लड़कियों का नाम लिखा है, ये सारे लड़कियों का नाम चावल की किस्म है। और एक जगन्नाथ भी है, कृष्णा भी है, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, जमुना, करुणा, जया, कांची, ये सब क्या है? लड़कियों का नाम है। और ये क्या है? धान की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य सीरियल की उत्पन्न किस्में हैं? धान्य यहाँ लिखा है, तो ये धान की है। किसकी? अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। सारे धान जून जुलाई में बोए जाते हैं। देखो यहाँ दिया है, अमन जून जुलाई में बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। आस या कौर मई जून में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कुछ धान की किस्में ऐसी हैं जो जुलाई से पहले भी बोई जाती हैं। देखो इसको मई जून में बुआई कर दी जा रही है, अक्टूबर दीपावली के आसपास में काट लिया जाएगा। बोरो या दलुआ नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। देखो नवंबर दिसंबर में बोया जा रहा है, जिस समय हमारे यहाँ कटाई होती है, धान की कटाई हो चुकी होती है, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं के समय में देखो, तो सब किस्म का अलग अलग टाइमिंग है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। ये क्या है? महकने वाला चावल है। अगला क्वेश्चन देखो, बारानी दीप किस फसल की किस्म है? तो बारानी हम लोगों ने पढ़ा धान का है। बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती, धान, ये सब क्या है? फसल की किस्म का नाम है, धान की फसल का। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो हम लोगों ने पढ़ा था बासमती पूसा RS10 बासमती चावल है ये, जो लंबे लंबे होते हैं। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RS10। अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRS2, सह्याद्री, ये सब भी आते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु तो उपयुक्त बीज दर कितना है? हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 20 किलोग्राम इसकी बीज की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही को कूटना है। चलिए कूट देते हैं। कथन A, कारण R। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो ये राइट है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है? नहीं, अग्रणी नहीं है, अग्रणी पश्चिम बंगाल है। तो इसलिए आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, डी वाला आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल।
है ना। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नीलहरी शैवाल ये जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है चावल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, एजोस्पिरिलियम, फास्फो बैक्टीरिया, एजोला, ये सब क्या है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है क्या? तो फ्रेंड्स ये राइट बात है, ये राइट बात है कि भारत की पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में ज़्यादा धान की खेती होती है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्या? पश्चिमी तट पर ज़्यादा बारिश होती है, पूर्वी तट पर नहीं होता है ज़्यादा बारिश। बारिश होता है लेकिन पश्चिमी तट की अपेक्षा में पूर्वी तट पर कम बारिश होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, आर गलत, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो ये चावल का है। बीते एक दशक में ये क्या है? फसल एक जैसी बनी रही है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आंकड़ा भी दिया गया है, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। ये चावल, तिलहन, दलहन, गन्ना, ये फैक्ट फ्रेंड्स, चावल, तिलहन, दलहन, गन्ना आज भी टॉप पर हैं फ्रेंड्स। ये फैक्ट याद रखना है, बदला नहीं है। थोड़ा बहुत हेक्टेयर में उत्पादन में आगे पीछे नहीं होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जो अग्रणी राज्य है वो आज भी अग्रणी है। देश का आधे से अधिक उत्पादन चावल चार राज्यों में होता है। हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है, उसके बाद हरियाणा। ये चार क्या हैं? चावल उत्पादन के लिए टॉप है, लेकिन सबसे टॉप पश्चिम बंगाल। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। देखो इसमें तमिलनाडु उड़ीसा दिया इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा, असम दिया है, और उसके बाद इसमें देखो उड़ीसा बिहार दिया इसलिए ये गलत है। हमें टॉप चार राज्य याद रखना है। चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे कम किस राज्य में होता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इन चार राज्यों में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल वाला सबसे ज़्यादा है तो वो लास्ट में रहेगा। चौथा पॉइंट, तो चौथा इसमें है, चौथा इसमें है। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है तो आंध्र प्रदेश का पोजीशन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना। उसके बाद पंजाब है, दूसरा आना चाहिए तो दूसरा या इसमें है, इसमें तीसरा दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद सबसे कम तमिलनाडु में है तो ये तमिलनाडु, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत में चावल का अधिक उत्पादन है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। हम लोगों ने पढ़ा था कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में आता है, और वहाँ क्या होता है? चावल की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और होता भी चावल बहुत। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने पढ़ा था धान की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य, फिर से वही क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। देखो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन में ये चारों राज्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उन राज्य उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है उसका पहले नाम रहेगा। तो पश्चिम बंगाल ज़्यादा उत्पादन करता है, उसका पहले नाम रहेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। तो 4 ऑप्शन याद रखना है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में करता है? देखो सबसे ज़्यादा पैदावारी कहाँ होता है चावल की? पश्चिम बंगाल में। और चावल की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। ये तीनों फैक्ट याद रखना है। देखो व्याख्या में क्या कहा गया है, राज्य में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में है हेक्टेयर के मामले में, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। और चावल उत्पादन करने का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन सी फसलें हैं? तो सिंचित क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? वो है मूंग और उड़द। सॉरी फ्रेंड्स, मूंग और उड़द। मूंग और उड़द हैं जो कि उगाई जाती हैं। मूंग और उड़द हैं जो मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में ही उगाई जाती हैं। इन फसलों की निश्चित समयांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। मूंग और उड़द सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती। बहुत सूखा रहेगा तो बोले कि ये दाल है, वो सूखा क्षेत्र है, दाल की खेती हो जाएगी? नहीं, उसको समय समय पर पानी चाहिए होता है और ये जायद की फसल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई जाती है। रोपाई का मतलब क्या होता है? ऐसी फसल जिसको आधे पर से काट लिया जाए ना, उसको रोपाई कहा जाता है। तो देखो सरसों को पूरा काटा जाता है, गेहूं को पूरा काटा जाता है, मक्का को, लेकिन धान की रोपाई होता है, बीज से काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखो चावल फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में सबसे प्रमुख चावल के लिए पश्चिम बंगाल दिया है। तो चावल में सबसे ज़्यादा होता है चावल, लेकिन ये सही नहीं है। गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है। ये फैक्ट देखना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो सारे सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चावल के मामले में पश्चिम बंगाल ज़्यादा है, गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात, सरसों में राजस्थान। तो ये सब सही है, इसलिए ना पूछा सही कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम लगाना है। चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? 2018-19 का आरोही क्रम पूछा है, सबसे कम फिर से ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम, फिर पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने फैक्ट हैं उन फैक्ट और उन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 37 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।